सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं पुनः एक बार अपने चैनल पर अपने उन सभी को अपने सनातन धर्म से संबंधित बातों और विषयों के विषय में अपने छोटे से विचार रखने के लिए आजकल माँ नवरात्र के दिन है, माँ नवमी के 9 दिन के, उसके पश्चात विजयदशमी का दिन है। हमारे 3 दिन माँ दुर्गा के लिए, 3 दिन माँ लक्ष्मी के और 3 दिन माँ सरस्वती के और अंत में विजयदशमी के रूप में हम अपने इन दिनों को पूजन अर्चन में अपनी आराधना को, अपने जीवन के उन विकारों को जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, उन 9 दिनों में उनको भली प्रकार से उसका विचरण कर, उसकी आराधना कर, उसको विजयदशमी के दिन अपने सभी उन्हीं काम, क्रोध, लोभ सभी को विजयदशमी के दिन उसको अंत कर देते हैं। हमारी माँ सरस्वती शक्ति और स्वास्थ्य की देवी जो हमारे सतोगुणों को विकसित करती हैं, हम अपनी आराधना से, हम अपनी पूजा से, हम अपने कर्म के माध्यम से उन्हीं को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जो तमोगुण को, हमारे धन, हमारे वैभव, हमारे जीवन के उन सभी लोग, हमारे उत्पन्न होने वाले धन से संबंधित जो भी पूजा है वो उसको हम उन 3 दिनों में प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं जो हमें उस अस्तित्व की ओर ले जाती हैं, उस मानव अस्तित्व को जो हमारे ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है, वहाँ तक हमें ले जाती हैं। हम इन सभी के से अपने मानव अस्तित्व में जो भी शक्ति, धन और लक्ष्मी तीनों के उस योग को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में हम विजयदशमी के दिन धन से प्राप्त होने वाले लोभ, मोह, काम, क्रोध और सभी उन अवगुणों को उसका विनाश कर देते हैं, उनको जला देते हैं। यह सनातन धर्म की ही परंपरा है जहाँ नारी की शक्ति की पूजा होती है। हम प्रकृति के उस रूप की भी पूजा करते हैं जो स्त्री रूप में होता है। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। हमारे सनातन धर्म में हम महिलाओं को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है, हम भी पूजनीय हैं। एक छोटी सी बालिका के रूप में 9 दिन में अंत में हमारे सभी परिवार के लोग, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे पास पड़ोस की छोटी छोटी बालिकाओं को, उनको पूजन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। अपनी आवश्यकता और अपने जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम उन्हें कुछ उपहार देकर उनको विदा करते हैं। हमारे भागवत पुराण में माँ देवी ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर ने अपनी पूरी तपस्या से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लिया कि वह अत्यंत बलशाली हो गया। सभी जानते थे कि वह अपनी शक्तियों का पूर्ण दुरुपयोग करेगा, लेकिन उसके उस दुरुपयोग को भी देवताओं ने उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से एक दिन वह अपने विस्तार करते करते स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गया। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवताओं तक उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सभी देवी देवताओं को धरती पर पड़ा और सभी उसकी शक्ति की, उसकी जो इस तरह उसका जो विस्तार था स्वर्ग तक, उससे बहुत परेशान थे। इसलिए उन सभी हमारे सभी देवताओं ने अपने बल से माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा में उन सभी देवताओं की शक्तियों का, उन सभी उनके अस्त्रों शस्त्रों का उनको प्रदान किया गया। माँ देवी दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर को, उसके उन विचारों को, उनके उस अधर्म को विनाश करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उसको समाप्त किया। महिषासुर को मारने के पश्चात माँ महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक शक्ति, एक विश्वास जो महिला के माध्यम से हमारे भागवत पुराण में वर्णित है। हम सनातन धर्म में अपने उन सभी विचारों को जो शक्ति के रूप में एक स्त्री के साथ है और हमारी धर्म की आस्था है, हमारी मजबूती है, जो हमें इस जीवन में माँ नौ दुर्गा के रूप में प्राप्त होता है। माँ नौ दुर्गा में हम 9 दिन की 9 देवियों की पूजा करते हैं और धन, सरस्वती, ज्ञान सभी को अपने जीवन का एक अंग बनाते हैं और विजयदशमी के दिन हम उस का प्रतीक बताते हैं कि कोई भी अधर्म, कोई भी असत्य कभी विजित नहीं होता है। विजित होता है तो हमेशा सत्य, धर्म और धर्म के प्रति की गई आस्था। चाहे हमारी भगवत गीता हो, चाहे हमारा रामायण हो, चाहे हमारी रामचरितमानस हो, हमें हमेशा यह संदेश देकर जाती है
कि कभी भी असत्य की विजय नहीं होती, अधर्म की विजय नहीं होती, पाप का विजय नहीं होती। हमेशा विजय होती है हमारे धर्म की, हमारे सत्य की और हमारी मेहनत, हमारे कर्म की। इसी के साथ आप सभी को नौ दुर्गा की बहुत बहुत बधाई हो। हर घर में पुत्रियों और महिलाओं को एक स्थान प्राप्त हो और उनके साथ हमारे भाइयों, हमारे जो भी हमारे पुरुष रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे पति के रूप में हमें प्राप्त होता है, वही हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आज उन सभी को भी मेरा शत शत प्रणाम, जो हमें आज जीवन के इस दौर में आगे लेकर आते हैं और हमारे एक सहारे के रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे वो पुत्र के रूप में, चाहे वो पति के रूप में, चाहे वो पिता के रूप में, चाहे भाई के रूप में। मैं उन सभी भाइयों को, पिता माताओं को नमन करती हूँ और मां नौ दुर्गा की पूजा के लिए आप सभी को पुनः बार बार बधाई देती हूँ। जय मां दुर्गा।